भाई लोग, वेस्ट इंडीज से हम टेस्ट मैच हारे तो हमारी WTC का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें डिनोमिनेशन हुई, हम बिल्कुल नीचे आकर लेट गए। तो अब हम यही कह सकते हैं दिल बहलाने के लिए कि हम पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे हैं, लेकिन ऊपर जो 8 टीमें हैं ना, उनका हमने अपने शोल्डर, उनका भार हम ही ने उठाया हुआ है। हम जिसे कहते हैं ना बेस हैं, हम पिलर्स हैं उस पॉइंट्स टेबल के ना, तो सबका भार हमने उठाया हुआ है। बट हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज दी हमारे प्लेयर्स ने, तो वो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आई ना पहले टेस्ट मैच के बाद, उसकी वजह से कुछ 3 प्लेयर हमारे, उनकी रैंकिंग्स या उनकी रेटिंग्स बेहतर हुई हैं ICC की टेस्ट बॉलिंग और बैटिंग में। बाबर आजम नंबर 19 से नंबर 15 पर आ गए हैं। पहली इनिंग में तो बॉबी भाई कुछ नहीं कर सके, और कैसा इंटरेस्टिंग केस है बाबर आजम का। वैसे आप देखें यार, विकेट आसान थी, बाबर आजम से रन्स नहीं बने। जब विकेट मुश्किल हो गई, बाबर आजम ने 50 कर दी, नॉट आउट गया। अच्छा, वो 50 वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन वो फिर बॉबी भाई ने जो टेल के साथ बैटिंग की, उस पर बॉबी भाई को हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि यार ये आपने क्या गलत किया है। एंड दैट वाज अ वाकई में ब्लंडर यार। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। प्रेशर इतना था कि जिसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ माइंडसेट हो गया बाबर आजम का। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। अच्छा, मज़ेदार बात है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी बाबर आजम के साथ टेल ने बैटिंग किया, तब नहीं ये बाबर आजम ने ये काम किया। ऐसा इससे पहले कोई नहीं है, कोई आपको होता है ना एक बंदे की रीत रवायत, तो नहीं। ही यूज्ड टू प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब टेल को दूसरे एंड पर रखना, खुद ज़्यादा स्ट्राइक पर रहना। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ। तो खैर, बाबर आजम की रेटिंग बेहतर हुई है, 19वें नंबर से 15वें नंबर पर आ गए हैं। अब्बास भाई वो 26 नंबर पर थे बॉलिंग रैंकिंग्स में, वो नंबर 17 पर आ गया। उन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं। सेकंड इनिंग में उन्होंने 5 कंप्लीट किया। ही इज़ एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट बॉलर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने तो इस मिथ को भी उड़ाकर मार दिया ना कि यू नीड पेस, यू बेसिकली नीड एक्यूरेसी, यू बेसिकली नीड स्किल सेट। आपका टैलेंट होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, आपको माइंड गेम्स आनी चाहिए। अब्बास ने माइंड गेम्स की भरमार की है अपनी बॉलिंग में। जैसे मैंने आपको ग्रेव्स का आउट बताया था ना सेकंड इनिंग्स में, कि विकेट के पास भी जा रहे हैं, विकेट के करीब जाकर बॉल कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द विकेट, ये जो साइड लाइन होती है करीब बॉलिंग क्रीज की, उसके करीब जाकर कर रहे हैं, मिडल में रहकर कर रहे हैं। लेकिन सारी बॉलिंग उसको किधर कर रहे थे? विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट। इवन के अवे फ्रॉम जाकर भी ना वो विकेट टू विकेट किए जा रहे थे। उन्होंने पहले उसको वहाँ पे पक्का किया है कि यार ग्रेव्स को पता लग गया कि हाँ ये मुझे विकेट टू विकेट ही खिलाएगा, विकेट टू विकेट खिलाएगा, विकेट टू विकेट खिलाएगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन वाइडर दी स्टंप्स जाकर उन्होंने गेंद बाहर को फेंकी है, अवे। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेव्स जो है ना वो एकदम से ल्योर हो गया कि वो वाइडर द क्रीज, गेंद वैसे भी बाहर है, मारो इसको कवर्ड राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला। ये पिच अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने वाली थी नहीं। तो आपको पता है ये पिच अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने वाली थी नहीं। ये वो पिच थी कि जिसके ऊपर आपने हर गेंद को बिल्कुल आंखों के नीचे खेलना था, राइट क्लोज टू द बॉडी। और जितना लेट, क्या हुआ? कैच पकड़ा दिया कवर्स में बाबर आजम को ग्रेव्स ने। आउटस्टैंडिंग। ये जो है ना क्लोज टू द बॉडी, ये बाय द वे अगर आप हॉज की पहली इनिंग देखें ना, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था उस मैच रिपोर्ट में कि उस बंदे ने, वो बंदा आगे नहीं गया भाई पहली इनिंग में। उसने 80-90 समथिंग किया था ना, 84 शायद, वो नहीं लंबा निकला ना। उसने वो बॉल को आने देता था अपने पास, फिर उसने सारी खेल दी है, आने दिया उसने गेंद को अपने पास। तो खैर फिर देन शान मसूद 44 पोजीशन से आ गया 36 के ऊपर। शानी भाई ने पहली इनिंग्स में 100 स्कोर की, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। अनफॉर्चुनेटली उसी इनिंग के दौरान उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, जेडन सील्स का बॉल लगा। सेकंड इनिंग्स में वो बैटिंग करने आए, काफ़ी लेट आए क्योंकि ऑब्वियसली इंजरी हुई थी। और अभी एट द मोमेंट वो जो संडे से सेकंड टेस्ट मैच शुरू होगा उसके लिए अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, अभी इट इज़ नॉट श्योर। तो हमारा जो मेन एक बैट्समैन था जो कि तगड़ा खेला था पहली इनिंग्स में, वो आई डोंट नो कि अब सेकंड इनिंग्स के लिए, सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होगा या नहीं। एक वो भी हमें डेंट डाला है, वो भी बहुत बुरा डेंट डाला है, क्योंकि शान मसूद प्लेड ब्रिलियंटली और सिचुएशन के हिसाब से
अजान अवैस जल्दी आउट हुआ, पाकिस्तान प्रेशर में था, ईशानी भाई ने आके मारना शुरू कर दिया। उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, इनसाइड एजेस से वो बचे, स्लिप कॉर्नर में वो बचे, कैच उनका एक ड्रॉप हुआ, स्लिप्स के ऊपर से कैचेस गए, बीच में से उनके एजेस निकले, बट उनको जब पता लग गया कि ठीक है किस्मत मेरे साथ है, तो फिर उन्होंने भी किस्मत को नहीं छोड़ा एंड किस्मत ने उनको नहीं छोड़ा एंड इवेंचुअली ही स्कोर्ड 100, दी ओनली 100 इन दिस टेस्ट मैच, दी ओनली 100। ये भी बहुत बड़ी बात है। शान मसूद के अलावा किसी, इवन वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 100 नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ से 100 नहीं आई, 100 सिर्फ एक है और वो शान मसूद की है। तो वो उससे डेफिनेटली फिर आपकी जो आईसीसी की रैंकिंग्स होती हैं बैटर्स की, उसमें आपकी पोजीशन के ऊपर फ़र्क तो पड़ता है ना, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया हो। तो इन तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया था, इनफैक्ट बाकियों ने भी किया है, बट इन तीनों की जिसे कहते हैं मेजर जो चेंजेस हुई हैं ना इनकी पोजीशंस में, वो इन तीनों की हुई हैं, बाबर आजम की, मोहम्मद अब्बास की और शान मसूद की। बाकी T20s में भी हुई हैं, उसके अलग से एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एंड आई होप कि यार हम किसी तरीके से सेकंड टेस्ट मैच जीत जाएं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कुछ और पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिर हमें सऊद शकील 3 प्लेसेस नीचे आ गए हैं, 24th नंबर पर वो आ गए हैं, पहले 21st पर थे। मोहम्मद रिजवान वो 26 नंबर पर आ गए हैं, वो 8 पोजीशन की उन्होंने जिसे कहते हैं छलांग लगाई है नीचे की तरफ यानी कि नीचे को गिरे हैं। सलमान अली आगा 32nd नंबर पर हैं, इमामुल हक 53rd पोजीशन के ऊपर है, अब्दुल्ला शफीक 57th पोजीशन के ऊपर है, आमिर जमाल 100th पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, ये मैं बैटर्स ऑलराउंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, शाहीन शाह अफरीदी 29th पोजीशन के ऊपर हैं, बॉलर्स में साजिद खान 35th पोजीशन के ऊपर हैं, हसन अली 38th पोजीशन के ऊपर हैं। अच्छा, खुर्रम शहजाद 52nd पोजीशन के ऊपर हैं, आमिर जमाल 81st पोजीशन के ऊपर हैं, बॉलर्स में आसिफ अफरीदी 87th पोजीशन के ऊपर। अच्छा, मोहम्मद अली 93rd पोजीशन के ऊपर। ये कुछ डिफरेंट पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनकी करंट टेस्ट रैंकिंग्स वो भी मैंने आपको बता दी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो इन शॉर्ट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि हम वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी टाइम से हम टेस्ट सीरीज़ हारे नहीं हैं, इट्स बीन क्वाइट सम टाइम। तो आई रियली डोंट वांट कि हम हारें, हम बराबर कराते हैं, जीत आते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। हारना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा ख्याल है इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, आप कोई 20-25 साल से वेस्ट इंडीज़ में नहीं हारे, तो ये दबाना लगवाना यार प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन। थैंक यू।